एक आदमी को चिकन खाना बहुत महंगा पड़ गया और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाने वाली महक और परी ने फिर क्या नया कांड किया है। और अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर आई है। इस खबर को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको सफर में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आपको उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें बताती हूँ। अगर आप भी ट्रेन में ज्यादा सामान लेकर सफर करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि रेलवे अब हवाई जहाज की तरह यात्रियों के लगेज पर सख्त नियम लागू करने जा रहे हैं। तय लिमिट के मुताबिक फर्स्ट एसी यात्रियों को 70 किलो, सेकंड एसी को 50 किलो, थर्ड एसी और स्लीपर को 40 किलो और जनरल टिकट पर 35 किलो सामान की अनुमति होगी। 10 किलो तक अतिरिक्त सामान फ्री रहेगा। उससे ज्यादा पर लगेज बुक कराना होगा, वरना जुर्माना लगेगा। उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे ने लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़ जैसे स्टेशनों से इसकी शुरुआत की है। यूपी में औद्योगिक निवेश को नई रफ्तार मिली है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक कंपनी को 190 एकड़ जमीन आवंटित की है, जहां 4500 करोड़ रुपए से अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार होगा। खबर है कि पहले चरण में 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इससे करीब 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ ट्रैक्टर, इंजन और फार्म इक्विपमेंट का निर्माण होगा। इस परियोजना से न केवल यूपी की औद्योगिक छवि मजबूत होगी, बल्कि राज्य ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरकर सामने भी आएगा। राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता केस में ब्रिटेन से अहम रिपोर्ट सामने आई है भारत, जिसमें पासपोर्ट की कॉपी, नागरिकता संबंधित डिटेल और अन्य दस्तावेज शामिल हैं। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है, जहां ये दस्तावेज पेश किए जाएंगे। याचिका में दावा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है और इसी आधार पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। इसके बाद केंद्र ने ब्रिटेन सरकार से जानकारी मांगी थी, जिसने जुलाई में रिपोर्ट भारतीय दूतावास के जरिए भेज दी थी। वाराणसी से चौंकाने वाली खबर आई है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी संग रंगे हाथों पकड़ लिया। 25 साल पहले हुई शादी से दंपति के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और बेटा 18 साल का है। कुछ समय से पति पत्नी दोनों के बीच काफी अनबन चल रही थी। पत्नी का अफेयर उजागर होने के बाद पति ने हैरान कर देने वाला कदम उठाया और रिश्ते को मजबूती से निभाने के बजाय पत्नी की शादी उसी के प्रेमी से करवा दी। दरअसल ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। लखनऊ से एक हैरान करने वाली वीडियो सामने आई है, जहां गोसाईगंज थाना क्षेत्र के केजीएन ढाबे पर 17 अगस्त को भगवा वस्त्र पहने एक युवक चिकन खा रहा था। इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और रोकने की कोशिश की, लेकिन युवक न माना तो 2 लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। घटना ढाबे के सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें मारपीट और अफरा तफरी साफ नजर आई। ढाबा संचालक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाले। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर शांति भंग की धारा में कार्रवाई की गई है। नोएडा से बड़ी खबर है, जहां यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान 205.48 मीटर से ऊपर चला गया है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा से गुजरने वाले यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सैकड़ों गांव में बाढ़ जैसे हालत बन गई है और ग्रामीणों में दहशत फैल गया है। प्रशासन अलर्ट पर है। नाव और गोताखोर की टीमें तैनात की गई है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने सिंचाई विभाग और अधिकारियों संग समीक्षा बैठक कर जरूरी निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता साजिद अली ने नाव पर सवार होकर जमीनी हालात का जायजा लिया। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अभी पूरी तरह से यमुना नदी में वो तस्वीर है जो आप कुछ दिनों पहले नहीं देख रहे थे। यमुना नदी पूरी तरह से सूखी थी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले में बाढ़ से बुरे हालात हैं, तो वहीं दिल्ली और नोएडा के बीच से होकर गुजरने वाली यमुना नदी में भी जलस्तर बढ़ गया है। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास की तरफ मोर्चा कर गए, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान नोकझोंक और नारेबाजी हुई। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। उनका कहना था कि वोट के लिए हमें हिंदू और नौकरी के लिए दलित कहा जाता है।
उन्होंने सरकार से न्याय की मांग की और कहा कि दलित अभ्यर्थियों को कीड़े मकोड़े समझना बंद किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। संभल की विवादित यूट्यूबर बहनें महक और परी फिर से एक बार सुर्खियों में आ गई है। अमरोहा के जोया कस्बे में मेला देखकर लौटते वक्त उनकी कार एक बाइक से टकरा गई। कार ना रुकने पर भीड़ ने पीछा कर रोक लिया और ड्राइवर से हाथापाई करना शुरू कर दी। तभी यूट्यूबर बहनें कार से उतरी और सड़क पर ही जोरदार हंगामा करने लगी। देखते देखते भीड़ जमा हो गई और ये पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही दोनों बहनों का हाई वोल्टेज ड्रामा चर्चा में आ गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों पक्ष वहां से जा चुके थे। हापुड़ से बड़ी खबर है, जहां अधिवक्ता अतुल त्यागी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। जिम से लौटते वक्त स्वर्ग आश्रम रोड पर हुए हमले में उनकी कमर में गोली लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अतुल त्यागी नगर कोतवाली के हिस्ट्री शीटर बताए जाते हैं। उन्होंने 3 लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। फिलहाल अधिवक्ता का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। मामले पर एएसपी हापुड़ विनीत भटनागर ने कहा कि आरोपियों की तलाश तेजी से जारी है। लखनऊ में 3 बच्चों पर कार चढ़ाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि गली में खड़े 3 बच्चों पर पड़ोसी युवक ने अचानक स्पीड बढ़ाकर कार चढ़ा दी। एक बच्चा टायर के नीचे दब गया, जबकि दूसरा दीवार से जा टकराया। घायल बच्चे की पसलियां तक टूट गई और उसे 3 दिन आईसीयू में रहना पड़ा। परिजन पहले इसे हादसा मान रहे थे, लेकिन सीसीटीवी देखने पर जानबूझकर हमला लगा। जब परिवार ने शिकायत की तो आरोपी युवक और उसके पिता ने उन्हें धमका दिया। घटना के 8 दिन बाद पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।